Okay, so we will start now. पर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे। मैंने बोला ही नहीं कुछ भी। अच्छा। हम्म। हाँ जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी, नमस्कार। चलिए, तो अपने डे 5 के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लाल किताब में हर घर का हर घर को जमीन बोला गया। हर घर को। सर अभी भी आवाज कम आ रही है सर आपकी। मैम, आवाज मेरी पूरी है, आप थोड़ा सा भी अपने यहाँ चेक करो। आपको मैम, सपना मैडम, आवाज आ रही है पूरी? सपना मैम, यस। आवाज आ रही है? नहीं या। सर, आवाज तो आ रही है, मुझे भी आ रही है, बट जैसे नॉर्मली आपकी मैम, आवाज बहुत कोई तेज मेरे तो आती है। यहाँ से कोई चेंज नहीं किया मैंने। इससे पहले भी क्लास करके हटा हूँ 2 मिनट पहले। मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ सर। हाँ जी। मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेरी तो मीटर्ड वायर नहीं सर, लगी हुई। मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा है यू आर स्पीकिंग फ्रॉम फार। बहुत ही आपकी नहीं हमेशा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे से आती है। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, पहले से बेटर हुई है, मुझे ऐसा हाँ, लग तो रहा है। वही आवाज, मैंने तो कोई चेंज नहीं किया अपने नेटवर्क के अंदर। मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आज तो नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं। चलो, एनीवे, ठीक है। अभी आवाज ठीक है? हाँ सर, मैनेजेबल है सर, मतलब ठीक, आई वुड ओके। से इट्स। तो लाल किताब में हर घर को एक जमीन बोला गया, और उस जमीन का एक मालिक माना गया। ठीक है। तो पहले भाव का जो मालिक ग्रह है वो है मंगल। पहले भाव का मालिक ग्रह मंगल है। ठीक है। मालिक मतलब ओनरशिप, साइन की जो लॉर्डशिप है वो, जो जहां पे साइन की लॉर्डशिप है वो जमीन है। ठीक है। दूसरे भाव का जो मालिक है वो शुक्र है। ठीक है। ठीक है। तीसरे भाव का मालिक बुध है। चौथे भाव का मालिक चंद्रमा है। पंचम भाव का मालिक सूर्य है। छठे भाव का मालिक बुध है। सातवें भाव का मालिक शुक्र है। और बुध भी है। यहाँ पे दो ग्रहों का मालिकाना हक है। ठीक है। आठवें भाव का मालिक मंगल है। नौवें भाव का मालिक जुपिटर है, गुरु है। 10वें भाव का मालिक, या 10वें भाव की जो जमीन है उसका मालिक शनि है। 11वें भाव की जमीन का भी मालिक शनि ही है। और 12वें भाव का जमीन का मालिक जुपिटर और राहु है। जुपिटर और राहु है। ठीक है। क्लियर? सर मालिक इसमें समझ में आया? आपने, सर ऊपर जो लिखा है उसमें वो 11वें छोड़ दो, भाव। आप उसको भूल जाओ आप। मैं ओके। बता रहा हूँ, आप उधर मत पढ़ो। आपको जो, आप वो सब कवर हो जाएगा। जो ऊपर लिखा है वो मैं, आप भूल जाओ अभी। मैं बताऊंगा आपको उसका मतलब क्या है। ठीक है। पहला भाव जमीन है। तो हमने जमीन पहले डिफाइन कर ली कि हमारी जमीन किसकी है। ठीक है। अब हमने कहा इस जमीन पे किसका मकान बन सकता है। ठीक है। मकान बनने का मतलब एक देसी भाषा में या एक एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में, जो कि लाल किताब के लोग कहेंगे अरे साहब ये क्या बोल दिया आपने, वो है सिग्निफिकेटर। जो वैदिक में हम सिग्निफिकेटर्स पढ़ते हैं, वो क्या हो गए? मकान। कारकस। कारकास, करेक्ट। ठीक है। आप लोगों को आसानी से याद कराने के लिए मैंने ये सीक्रेट डिकोड किया है आपके आगे। ओके। ये बात कोई लाल किताब वाला नहीं मुझसे बोलेगा, क्योंकि वो कहेंगे जी लाल किताब में तो मकान चलता है। या। ठीक है। तो पहले भाव का मकान किसका बनेगा? सूर्य का। दूसरे भाव में मकान किसका बनेगा? जुपिटर का।
ठीक है, किसकी जमीन पे? शुक्र की जमीन पे बृहस्पति का मकान। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, मंगल की जमीन पे सूर्य का मकान। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? या बुध की जमीन पर मंगल का मकान। चंद्रमा की जमीन पे चंद्रमा का ही मकान बनता है। चंद्रमा अपनी जगह किसी के लिए नहीं छोड़ता। ठीक है, यहां पे सूर्य की जमीन पर अगेन बुध का, जुपिटर का ग्रह का मकान बनता है। गुरु का मकान बनता है। यहां पे बुध की जमीन पे केतु का मकान बनता है, यानी कि केतु को इसकी मेन रूलरशिप दे दी है। ये केतु का पक्का घर है। ठीक है, और केतु अपने पक्के घर में कभी खुश नहीं होता। केतु राहु के पक्के घर में खुश होता है, जो कि खाना नंबर 12 है। जब मैं खाना नंबर 12 बोल रहा हूं, मतलब हाउस नंबर 12। ठीक है, मैं खाना बोलूं, भाव बोलूं, हाउस बोलूं, जमीन मकान बोलूं, तो आपको ये लैंग्वेज याद हो जानी चाहिए कि जमीन का मतलब क्या है, मकान का मतलब क्या है। ठीक है, सातवें भाव सातवें मकान, खाने की जमीन जो है, मकान जो है, वो बुध और शुक्र दोनों का मकान बनता है। जमीन किसकी थी? सिर्फ अकेले बुध की, शुक्र की। शुक्र की जमीन पे बुध और शुक्र का मकान बना। क्लियर? तो शुक्र का भी मकान होगा? हाँ जी, दोनों का मतलब मिलकर मकान है। अच्छा, जमीन भी शुक्र की लेकिन मकान जमीन भी नहीं है, शुक्र। जमीन वीनस की है, मैंने इसलिए बोला शुक्र का असर है यहाँ। ठीक है, हाँ। शुक्र मैंने अलग से लिखा। हाँ सर, मतलब जमीन, प्राइम जमीन जो है वो वीनस की ही है। करेक्ट। ठीक है, इस पे मकान किसका बन रहा है? बुध का और शुक्र का। ओके। ठीक है, हम्म। यानी कि सातवें भाव से आप बिजनेस भी करते हो और सातवें भाव से आप शादी भी करते हो। ठीक है, सातवां भाव आपकी पब्लिक डीलिंग का भी है, पब्लिक इंटरेक्शन का भी है। पब्लिक के अंदर जो जाके आप आर्ग्यूमेंट, विचार विमर्श कर रहे हो, जो लेन देन कर रहे हो, जो पब्लिक आपको ओपनली क्रिटिसाइज कर रही है, वो बुद्ध की तर्क वितर्क की ताकत से कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? आठवें घर में मंगल की जमीन पे शनि और मंगल का मकान बनता है। ठीक है, शनि और मंगल का मकान, शनि का ये हेडक्वार्टर है। प्लीज राइट, शनि का हेडक्वार्टर। अब शनि का एक हेडक्वार्टर ये है, एक 10 नंबर घर भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो जब हमें शनि आगे पढ़ेंगे हम कि शनि अच्छा है या खराब है, तो हम देखेंगे हेडक्वार्टर कहीं खराब तो नहीं हो रहा। पॉइंट क्लियर हुआ? जुपिटर की जमीन पे जुपिटर का ही मकान बन रहा है 9वें घर के अंदर। जुपिटर की जमीन पे जुपिटर का ही मकान बन रहा है। शनि की जमीन पे 10वें घर में शनि का ही मकान क्रिएट हो रहा है। ठीक है, शनि की जमीन 11 नंबर भाव में, 11 नंबर मकान उसमें खाने में जुपिटर का मकान खड़ा हो रहा है। ठीक है, यहां पे जुपिटर की जमीन पे राहु और जुपिटर दोनों का मकान खड़ा हो रहा है। यानी कि बाहर की ऊपरी हवा और जुपिटर का प्राण वायु, दोनों चीजें इकट्ठे काम कर रही हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया जमीन और मकान का कॉन्सेप्ट इन लाल किताब? अब मैं आपसे बोलूं कि ये पहले घर में किसकी जमीन पर कौन बैठा है, या दूसरे घर में किसकी जमीन पे कौन बैठा है, तो आप क्या देखोगे कि शुक्र और बृहस्पति की जमीन पे कौन आके बैठ गया। क्या वो उसका दोस्त है? किसको परेशान करेगा, किसको परेशान नहीं करेगा। और मंदिर में जाके सारे के सारे, क्योंकि दूसरे घर को हमने क्या बोला, ये मंदिर है। और शुक्र को क्या, यहां पे शुक्र को क्या बोला? गाय, काओ से रिलेट किया इसको। काओ जो दूध देती है, जिसकी वंदना की जाती है, जिसको पूजा में यूज किया जाता है, जिसको चारा खिलाया जाता है। ठीक है, और जुपिटर को क्या बोला? एक ऐसा प्रीस्ट जिसके पास गायें हो, जो उस गाय के साथ लेके चलता हो। ठीक है, इसे नंदी बैल की जगह बोली गई। क्लियर? समझ में आ गया? और मैंने क्या बोला कि सेकंड हाउस
राहु केतु की बैठक है। 8वां घर राहु केतु की बैठक है। 10वां घर राहु केतु की बैठक है। ठीक है। तो ये तीन जगहें राहु केतु शांत। राहु केतु दूसरे घर के अंदर कोई उद्दंडता नहीं मचाते, लेकिन अकेला केतु वैसे कोई परेशानी नहीं करता, लेकिन माता के लिए थोड़ी सी तंगी क्रिएट कर देता है। माता के संबंध में क्रिएशन क्यों? क्योंकि इसी दूसरे घर में चंद्रमा भी, जब हम आगे पढ़ेंगे, वो एग्जॉल्ट करता है। जहां चंद्र का ऊंच का हो रहा है, वहां केतु जब आ जाएगा तो वो ना, शुक्र का भी, गुरु का तो वो चेला है, गुरु के तो चरणों में रहता है। और शुक्र को थोड़ा सा कमजोर कर देता है, लेकिन मंदिर में जाकर, क्योंकि पुजारी है, पूजा का स्थान है, स्पिरिचुअल है, केतु खुद भी एक स्पिरिचुअल ग्रह है, तो वो तंग नहीं करता। वहां पे वो घंटी है। जो मंदिर में जाके आप घंटियां में जाते हो, वो क्या है? केतु है। घंटी बजाने की आदत जो आप ऐसे ऐसे करते हो, ये जो डबल मूवमेंट है ना आपके हैंड की, कलाई की ऐसे ऐसे करना, दिस डबल मूवमेंट इज केतु। ठीक है, क्लियर? आपने पकड़ा अपनी घंटी को, किस हाथ से पकड़ा? मंगल से पकड़ा। आपका सेंटर ऑफ द पाम क्या है? मंगल है। आपने मंगल से ग्रिप करके केतु को हिलाया। और किसकी बनी होती है घंटी? ब्रास की। और ब्रास किसका है? जुपिटर का। तो मंगल जुपिटर के ताकत से केतु की मूवमेंट हो रही है। और घंटी किसकी है? गोलाई बुद्ध की। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए जब केतु आपका सेकंड हाउस में होता है, हम हमेशा कहते हैं घर के अंदर घंटियां मत रखो। और घंटी आ जाती है, घंटी अपने आप आ जाती है। कोई आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, जैसे हैंगिंग वाले रॉड्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे? विंड चाइम्स। हाँ, विंड चाइम, सॉरी, विंड चाइम्स आ जाते हैं। तो विंड चाइम हम हटाने के लिए बोलते हैं। हम कहते हैं घर के मंदिर में पूजा कम करो, घर के मंदिर के बाहर जाके मंदिर में पूजा करो। क्योंकि जितनी घंटियां बजाओगे, उतनी माता की हालात, उतने घर के हालात कमजोर होते चले जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है तो सिर्फ। ये केतु सेकंड हाउस बताया आपने। हाँ जी, छोटा सा एग्जांपल से समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं इसके। जमीन मकान किसका और उस पे आया कौन? हमने कहा जी पहला घर क्या है? तख्त। तख्त हजारी। तख्त हजारी मीन्स राजा का तख्त, जहां के राजा अपने दरबार में बैठ जाता है, अपना राज्य चलाता है। अब राजा बनने के लिए कौन सा ग्रह आ गया? वो मंगल का दोस्त है कि वो सूर्य का दोस्त है? उससे हम चेक करेंगे कि ये राजा कैसा राजा है। ये राजा राजा तो बन गया, लेकिन क्या ये राजा राज्य राज्य को संभाल पाएगा? क्या ये अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता से चीजों को कर पाएगा? ठीक है, क्लियर? अब हमने कॉन्सेप्ट करा, पहले घर में पहले घर में मंगल ग्रह फल का होता है। ग्रह फल मीन्स, अब ग्रह फल का मतलब समझना। ग्रह फल वो जगहें हैं जहां जिस जिस जगह पे प्लेनेट का, अपनी प्लीज राइट स्पेशल पॉइंट, जिन भी जगहों पे प्लेनेट का अपनी राशि आ जाए, ओन राशि, जिस जगह पे वो एग्जॉल्ट होता हो या डेबिलेट होता हो, सॉरी, एग्जॉल्ट होता हो, ओन राशि, डेबिलेट हटा दो, या अपने फ्रेंड की राशि में। ठीक है, वो जगहें, जैसे मंगल की ये अपनी राशि है, सूर्य यहाँ एग्जॉल्ट करता है। ठीक है, तो सूर्य और मंगल यहां पर ग्रह फल के रहेंगे। यहां पे राशि फल का कौन है? राहु। अब ग्रह फल के प्लेनेट, ग्रह फल का मतलब ये ऐसा ग्रह है जिसकी हम कोई डायरेक्ट रेमेडी नहीं कर सकते। अगर मान लो पहले घर में बैठा बैठा हुआ मंगल खराब रिजल्ट दे रहा है, बैठे पहले घर में बैठा हुआ मंगल खराब रिजल्ट दे रहा है, किसी को नुकसान दे रहा है, उसको परेशानियां दे रहा है, तो हम उसका रेमेडी डायरेक्ट नहीं करेंगे। उसकी रेमेडी हम कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे।
अभी की इंफॉर्मेशन के लिए, ग्रह फल मीन्स नो डायरेक्ट रेमेडी, नो डायरेक्ट रेमेडी ऑफ दैट प्लेनेट। ठीक है। वर्ष फल के अंदर, एनुअल चार्ट के अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे, सारे के सारे ग्रह फर्स्ट हाउस में ग्रह फल के हो जाते हैं। ऑल प्लैनेट्स इन वर्ष फल बिकम ग्रह फल चार्ट, ग्रह फल। यानी कि उनकी डायरेक्ट रेमेडी नहीं की जा सकती, उनकी इनडायरेक्ट रेमेडी करी जा सकती है। और ऐसे प्लैनेट्स को कहीं पे मूव भी नहीं कराया जा सकता कि आप मंगल को यहां से यहां मूव करा दो। आप लाल किताब में सुनते होगे जी, ये ग्रह को मैं इस यहां से यहां ले गया, या इसकी एनर्जी को मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, या दबा दिया या बहा दिया, राइट। सर मतलब ग्रहफल सिर्फ नाम दिया हुआ है। ग्रह फल का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति इन प्लेनेट की, मंगल की डायरेक्ट रेमेडी नहीं कर सकते आप, अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है तो। अब हम किसी और उसके फ्रेंड की एनर्जी को यूज करके मंगल को सपोर्ट देंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आया ये? यस, नो? अम, मतलब वर्षफल में आए अरे तब। बाबा, कोई भी प्लेनेट जो ग्रह फल, जहां भी मैं ग्रह फल बोल रहा हूं, ग्रह फल का मतलब है डायरेक्ट रेमेडी नहीं कर सकते उसकी आप। वो प्लेनेट को आप डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली ट्रीट कर सकते हो। वो उसकी फिक्स जगह पे है ना, अपने घर में। आप अपने घर में बैठे हो और आप खराब नेचर वाले व्यक्ति हो, क्या मैं आपको आपके घर में आके धमका के ठीक कर सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी इनडायरेक्ट फ्रेंड को यूज करूंगा। मैं अनु मैम को बोलूंगा, आरती मैम को समझाओ कि भैया ऐसा गुस्सा ना करें, मिसट्रीट ना करें, गाली गलौज ना करें। तो समझ में यहाँ आया पे ग्रह सर फल का आपने, मतलब? हाँ सर सॉरी, पर यहाँ पे आपने ऑल प्लैनेट ग्रह फल लिखे हैं फिर। हाँ, वो लिखा वर्ष फल में। तो ग्रह फल लिखा ना आपने। वर्ष फल बोला भी तो सही, साथ में बोल तो रहा हूं मुंह से वर्ष फल। ऑल प्लैनेट को हम वर्ष फल कर दे। अरे बाबा, जब ऑल वर्ष फल में कोई भी प्लेनेट फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, वो ग्रह फल का हो जाएगा। ठीक है। एनी प्लेनेट इन वर्ष फल इन एनुअल चार्ट, व्हेन इट विल कम इन फर्स्ट हाउस इट विल बिकम ऑफ ग्रह फल। यानी उसका ट्रीटमेंट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, अब हम उसके साथी ग्रहों को यूज करेंगे टू ट्रीट इट। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए समझ लो कि ग्रह फल के आगे लिख दो, रेमेडी टू बी डन विद हेल्प ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है। यहाँ पे ग्रह राशिफल का, राशिफल के जितने भी ग्रह होते हैं उन सब का हम डायरेक्ट रेमेडी कर सकते हैं। यानी कि राहु को हम यहां से मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, उसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं इमीडिएटली। तो फर्स्ट, पहले घर का राहु को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा इस थोड़ा घर सर। में क्या? अ, हाँ मैम, कुछ कह रहे हो आप? नहीं, मैंने कहा सर थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या, और क्या सुनती समझ में नहीं आया ये बताओ ना मेरे को। ये तो आप नहीं ग्रह कर। फल और राशिफल में कंफ्यूज मत हो। ग्रह नहीं, फल का मैं सिंपल सी मीनिंग नहीं कर, है। राशि फल में नहीं कंफ्यूज हुई मैं, मार्स ग्रह फल लिखा है और ऑल प्लैनेट ग्रह फल में मैम कर। ये वर्ष फल में लिखा है, एनुअल चार्ट, ये लो इंग्लिश में लिख दिया मैंने, वर्ष फल। अच्छा। खत्म बात, चैप्टर क्लोज हो गया यहाँ पर। ओके। मैं 3 बार बोला है कि वर्ष फल, वर्ष फल, वर्ष फल। ये वर्ष फल के अंदर ही सिर्फ कंडीशन है, और कहीं कंडीशन नहीं है। ठीक है। ओके। आपके नेटल चार्ट में अगर कोई भी प्लेनेट फर्स्ट हाउस में आ गया, वो राजा बन गया, क्या आप राजा को डायरेक्टली तख्त से हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। तो राजा को हिलाने के लिए किसका यूज करोगे? सिपे सालार का, गुरुदेव का, उसके एडवाइजर का, उसके बहन का, उसकी भाई का। समझ में आ गया? ग्रह फल मीन्स नो डायरेक्ट ट्रीटमेंट, राशि फल मीन्स डायरेक्ट ट्रीटमेंट। ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ रेमेडी डायरेक्टली कर सकते हैं हम। यानी कि राहु को पकड़ा, राहु की चीज को कहीं हमने ट्रांसफर किया, ताकि राहु का फर्स्ट हाउस में असर। फर्स्ट राहु क्या है? मेरे माथे पे जो खोपड़ी पे बैठा हुआ है, वो जो तांडव कर रहा है मेरी सिर पे बैठ के, मेरे को गलत विचार दे रहा है, वो विचार मैंने हटा दिए। समझ में आ गया? अभी भी कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं फिर एक अलग तरीके से और समझा देता हूँ। सर ऑल प्लैनेट ग्रहफल मतलब वर्षफल में बोले ना सर, अब मतलब वो वर्ष फल वन में, ईयर के हाँ जी। लिए रहते हैं तो तब भी हम उनका फ्रेंड्स से या हाँ जी, उससे हेल्प लेते हैं। वो जब वर्षफल आएगा तब करेंगे। वर्षफल बहुत दूर है, अभी अभी 8 महीने दूर है। नहीं नहीं, मतलब ये डाउट था तो पूछ रही अभी हूँ। 6 महीने के बाद वर्षफल की बातें करेंगे। 6 महीने तक आराम से आप बैठो, जब बारिशें आएंगी तब हम बात करेंगे। ठीक है। सन ऊंच का होता है पहले घर में,
शनि नीच का होता है पहले घर में, सूर्य का ये पक्का मकान है, और मंगल की ये जमीन है। इसको इसी ऑर्डर के अंदर लिख लो ताकि आपको हमेशा याद रहे कि पहले घर की एनर्जी क्या है। मार्स ग्रहफल, राहु राशिफल, ऑल प्लैनेट्स ग्रहफल इन वर्षफल। इन वर्षफल मैं वर्ड लिखना भूल गया, नहीं तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होती। ठीक है, इन वर्षफल। सन ऊंच का होता है, शनि नीच का होता है, सूर्य का मकान है, मंगल की जमीन है। पॉइंट क्लियर। सेकेंड हाउस के अंदर शुक्र की जमीन, जुपिटर का मकान, राहु केतु की बैठक, राहु केतु की बैठक, चंद्र ऊंच का, राहु और केतु की बैठक होने के कारण इनके ये भी डायरेक्टली ट्रीट नहीं करे जा सकते, ये भी ग्रहफल के बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी भी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें स्पेशल। और वैसे भी राहु केतु कभी भी अगर यहाँ बैठे, राहु खासकर यहाँ बैठा है, तो ये परेशानी नहीं करेगा, शांत रहता है राहु। राहु दूसरे दूसरे घर में आके शांत हो जाता है, मंदिर में बैठ के, मंदिर में आके सब शांत हो जाते हैं। आपने जैसे ही मंदिर की चौखट के ऊपर अपना हाथ रखा और उसको अपने माथे पे लगाया, उसकी धूल को, आपने राहु को कहाँ लेके गए? मंगल के पास। और मंगल ने राहु को कंट्रोल कर लिया। फिर आपने क्या किया? आपने हाथ से घंटी बजाई, आपने अपने हाथ से घंटी बजाई। जैसे ही आपने अपने हाथ से घंटी बजाई, तो केतु को गुरु का साथ मिल गया, केतु को गुरु का साथ मिल गया, केतु हैंडल। ठीक है, जैसे ही आपने फूल अर्चना करी, शुक्र खुश हो गया। और फूल क्या है? पत्ते, फूल के साथ पत्ते भी आते हैं, यानी बुध भी जा रहा है। फूल के साथ पत्ते भी चढ़ाते हो, यानी बुध भी जा रहा है। तो सारे के सारे, कोई भी प्लेनेट मंदिर में नहीं रहने देता। क्यों? मंदिर की एनर्जी कैसी है? सात्विक खाना खाना है, शरारत नहीं कर सकते, सुबह से शाम तक मंत्र पढ़ने हैं। अब कोई भी आदमी पंडित जी बनकर नहीं रहना चाहता। सारे चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो करें, क्लबिंग तो करें, पार्टी तो करें। तो सेकेंड हाउस की एनर्जी अलाउ नहीं करती पार्टी करने के लिए। वो कहते हैं घर, घर के नियम, घर के रिचुअल्स के हिसाब से चलो, दायरे में रहो। इसलिए कोई भी प्लेनेट इस पर्टिकुलर हाउस में आके खुश नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? राहु केतु की बैठक का मतलब है कि राहु केतु की हिडन एनर्जी है इसमें। प्रैक्टिकली यहां विजिबल नहीं होते राहु केतु, लेकिन हिडन एनर्जी है। इसलिए बहुत बार ऐसी रेमेडीज आपको मिलेंगी राहु केतु के लिए कि जी आप मंदिर में जाके फलानी चीज लेके आ जाओ। ठीक है, तीसरा घर मरकरी की जमीन, मंगल का मकान, राहु ऊंच का, शनि ग्रहफल का होता है, और शनि राशिफल का भी होता है। यहाँ राशिफल के लिए किसका? राशिफल में ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है फॉर मनी ओनली। यानी जब भी शनि तीसरे घर में होगा, तो सिर्फ पैसे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी को मनी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, तो हम उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम शनि का कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। यानी ओल्ड एज की प्रॉब्लम, लंबी चलने वाली बीमारी, बच्चा पैदा ना होने की ताकत, कोई और तरीके का झगड़ा, छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, ये हम डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। सिर्फ पैसे से रिलेटेड संबंध अगर आएगा, कोई शनि तीसरे घर वाला है और वो ये कह रहा है जी मेरे को पैसे की तकलीफ आ रही है, और शनि की वजह से वो तकलीफ कायम हो रही है, तो हम शनि का डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे जब चार्ट्स करेंगे तो। इसलिए इनको रट लेना, इनको दिमाग में बैठा लेना अच्छे तरीके से। केतु यहाँ पे नीच का होता है, केतु यहाँ खराब रिजल्ट देता है। ठीक है, क्यों क्यों खराब रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये बुध की जमीन है और केतु और बुध का झगड़ा है। ठीक है, अब जब भी केतु तीसरे घर में किसी का दिखे आपको, एक आगे की बात बता रहा हूं, दिमाग में रखिएगा। उसको बोलना कि अगर आपके बहन भाइयों से आपकी नहीं बन रही, तो आपको केतु बैड रिजल्ट देगा। चाहे आपके बहन भाई कितने ही खराब क्यों ना हो, आपने अपने बहन भाइयों से झगड़ा नहीं करना। ठीक है, तो ये केतु उसको बल्ले बल्ले कराएगा, तो कि ये केतु उसको ग्रोथ दिलेगा। समझ में आ गया? केतु क्या डिवाइड करता है।
अब केतु को देखो, केतु की डिवाइड की कहानी का मतलब क्या है। एक बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले क्या कटता है, नाड़। तो केतु ने आते ही क्या करा, केतु बेटा है, बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा होते ही क्या काट रहा है, नाड़। दूसरी चीज वो क्या काट रहा है, माँ का प्यार। पहले माँ का प्यार पिता के लिए था, अब पिता और बेटा दोनों के लिए है। ठीक है, तो केतु ने बांट दिया माँ का प्यार। ठीक है, पहले द लव इज ओनली बिटवीन हस्बैंड वाइफ, आफ्टर द चाइल्ड इट गेट्स डिवाइडेड बिटवीन चाइल्ड एंड फादर। ठीक है, केतु कौन है, मामा। मामा, माँ जब घर से अलग हुई, माँ घर से कटी, तो केतु को मामा का प्यार मिला। जब तक माँ अपने घर लड़की की शादी नहीं होती, तब तक मामा कायम नहीं होता, मामा मामा नहीं बनता आदमी। मामा कब बनता है, शादी करने के बाद। तो केतु हर जगह पे डिवाइड कर रहा है। केतु तीन है। जब भी केतु किसी का तीसरे घर में होगा, व्यक्ति तीन बार जरूर जाएगा, या तीन कोने के मकान वाले में जरूर रहेगा, या पड़ोसी में कोई लंगड़ा जरूर होगा। है कोई केतु थर्ड? हाँ जी, बताओ जी। सर मेरा है केतु। हाँ जी, तो जो थर्ड बातें हाउस। हमने बोली, सर उसमें से वो भाई वाली बात सही है, हाँ, बाकी तो तो भी भाई मेरे वाली नजदीक नहीं। निशानियां है ना, यही या यही निशानियां है ग्रहों की, कि ग्रह काम कर रहे हैं। सर उसमें से एक के साथ, भाई के साथ इतनी अच्छी बनती है, दूसरे के साथ नहीं बनती है। हम्म। तो आपको जिसके साथ नहीं बनती उसके साथ भी बना उतनी रखनी है, कि आपको उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखनी है। या जब तक आप वो करते रहोगे, आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आपके ऊपर आंच नहीं आएगी। और आपके घर में बच्चों को मामा का प्यार मिलता रहेगा, मामा के हालात भी ठीक होते जाएंगे। वैसा। ठीक है, क्योंकि नंद और मामा की लड़ाई हो जाती है इसमें। अच्छा। मतलब आपके हस्बैंड की बहन और आपके मामा, इनके बीच में खटपट होती है, ओके। इनका इंटरवेंशन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा घर, जो कि चंद्रमा का ही जमीन है, चंद्रमा का ही मकान है। यहाँ पे चंद्रमा, वैसे चंद्रमा, सूर्य कहीं भी बैठा हो पूरे चार्ट में, पूरे चार्ट में हमेशा ग्रहफल का रहेगा, लिख लो। सूर्य एनीवेयर इन द चार्ट इज ऑलवेज ऑफ ग्रहफल। चंद्रमा एनीवेयर इन द चार्ट इज ऑलवेज ऑफ राशिफल एक्सेप्ट फोर्थ हाउस, इज ऑलवेज ऑफ राशिफल एक्सेप्ट फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में वो ग्रहफल का होता है। क्लियर? जुपिटर ऊंच का होता है यहाँ पे। अब, और मंगल यहाँ पे नीच का होता है। मंगल यहाँ पे नीच का होता है। वीनस यहाँ पे बैड होता है, यहाँ पे बुरा असर देता है। शुक्र यहाँ पे बुरा असर देता है। क्लियर? राहु और केतु, राहु और शनि, केतु नहीं, राहु और शनि यहाँ आके शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। यानी कि माँ की गोद में शनि भी कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि शनि अपना गंदा असर नहीं दिखाएगा, लेकिन माँ को तंग नहीं करेगा, माँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम देगा। या माँ के ऊपर प्रेशर तो रहेगा, लेकिन माँ, आपके नेटिव के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। चौथे घर का शनि व्यक्ति को घर से दूर जरूर ले जाएगा, घर से अलग जरूर करेगा प्रोफेशन के लिए, लेकिन माँ, आप नेटिव के ऊपर कोई असर नहीं आएगा बुरा। ठीक है, सारा प्रेशर जब तक माँ जिंदा है, तब तक वो नेटिव की बल्ले बल्ले है। माँ की मृत्यु के बाद ही उसका डाउनफॉल आएगा, अगर आएगा तो। क्योंकि सारी जो एनर्जी है वो माँ ने संभाल ली है। माँ बहुत जिम्मेवार होगी, बहुत मेच्योर होगी, अपने दम पे पूरे घर को संभालने वाली होगी। ठीक है, अब राहु यहाँ पे माँ को तंग नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड और मामा के साथ दूरी जरूर क्रिएट कर देगा, मामा परिवार के साथ खटपट जरूर क्रिएट कर देगा राहु फोर्थ हाउस। ठीक है,
अचानक से अप्स एंड डाउन आएंगे मामा की लाइफ के अंदर बच्चे के जन्म के बाद, जिसका राहु फोर्थ हाउस में है। कोई राहु फोर्थ हाउस? अरे। सर मेरे पास एक चार्ट है जिसमें राहु हम्म। फोर्थ हाउस है। हम्म। सो वो बात आपने सही बोली कि जो मदर है वो बच्चे पे कुछ आंच नहीं आने देती, बट बच्चे की माँ के साथ ही बहुत सबसे ज्यादा खटपट होती है, मतलब लड़ाई सबसे ज्यादा माँ से होती है। बट माँ की फैमिली के साथ भी लड़ाई होती है। हाँ जी। तो बट वो माँ के साथ भी लड़ता है बच्चा। वो माँ के साथ जितना मर्जी लड़ ले, वो माँ जब माँ बीमार पड़ेगी तो वो सबसे पहले साथ आके खड़ा हो जाएगा, ओके। माँ का साथ देगा उस जगह पे। ओके। ओके। ठीक है। राहु क्या है? माँ, आपकी आपकी गोद, माँ की गोद क्या है? 12वां घर। हम्म। और राहु उसका मालिक है। अब राहु आके बैठ गया, तो राहु कहाँ बैठ गया? माँ की गोद में आके बैठ गया। और माँ की गोद में शरारती से शरारती बच्चा शांति से सो जाता है। ठीक है। वो अपनी उदंडता कहाँ कर रहा है? बाकी एनवायरमेंट में कर रहा है। यानी वो घर का खाना नहीं खाएगा, बाहर का खाना खाएगा। ठीक है। पैसे ज्यादा खर्चेगा, स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, कैश फ्लो की दिक्कत होगी उसको। समझ में आ गया? लेकिन संबंधों में माँ को तंग नहीं करेगा, माँ को परेशानी नहीं करेगा, माँ के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जब माँ पे आंच आएगी वो साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे व्यक्ति के घर के पास में बिजली का खंभा, कोई मीट की शॉप, कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, छत के ऊपर पीपल का पेड़, ये आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगा। ठीक है। केतु यहां पर माँ के ऊपर सबसे बुरा असर देता है। माँ को आर्थराइटिस, शादीशुदा जिंदगी में कमी, सुख में कमी, अपनी पक्की उम्र तक बहुत स्ट्रगल कराता है। यानी 48वें साल तक व्यक्ति की लाइफ में अप्स एंड डाउन बने ही रहते हैं। ठीक है। और 24वें साल से पहले अगर वो शादी कर ले तो उसकी शादी खराब हो जाती है, तो एक शादी तुड़वा देता है। शुक्र भी यहाँ पे दो शादी के योग बनाता है, इसलिए शुक्र के लिए हम स्पेशली बोलते हैं कि दो उसी व्यक्ति से फिर दोबारा शादी करें। तो दूसरे व्यक्ति से, जो दूसरा इंसान नहीं आया है नहीं, उससे? दूसरे व्यक्ति से नहीं, सेम व्यक्ति से फिर अच्छा दोबारा अच्छा। शादी करो। अच्छा। आपकी इच्छा है, आपने दूसरे से करानी है तो दूसरे से करा दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मेरे आपको पास तो उसको चार्ट है जमता वीनस। उसको जमता है ये वो अरेंजमेंट, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो वीनस फोर्थ हाउस है, तो दो शादी है, तभी मैंने पूछा सेकंड की भी हाँ, दोबारा। सेकंड भी करा सकते हो, दूसरी भी करा सकते हो, तीसरी करनी है तो उसका अरेंजमेंट भी कर देंगे। हमारी क्लास में एक बार मैंने किसी को बोला कि भाई ये बंदा मरेगा तो तेरा फायदा होगा, बता किस किस को मारना है, तेरे को अरेंजमेंट बताते हैं। तो 5वां घर, जमीन और मकान। मकान में सूर्य का जमीन, गुरु का मकान। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट ना एग्जॉल्ट करता है ना डेबिलेट करता है, यानी कि ना कोई ऊंच का होता है या ना ये नीच का होता है। ये राजा की पक्की जगह है। और सूर्य बेटा भी है, तो सूर्य यहाँ पर बच्चा लाने की एक, सूर्य और जुपिटर मिलके यहाँ पे चाइल्ड बर्थ को इंश्योर करते हैं। ठीक है। जिसका भी केतु फर्स्ट हाउस के अंदर होगा उसका पहला बेटा जरूर होगा, 100%। ठीक है। जिसका भी केतु चौथे घर में होगा एक मिसकैरेज जरूर होगा। दुआओं से मांगा हुआ बच्चा मिलेगा, दुआओं से मांगा हुआ बच्चा मिलेगा। यानी बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चे को जीवन में लाने के लिए दुआएं लगेंगी। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन ये दुआएं घर में नहीं बैठ के मांगनी, मंदिर में जाके मांगनी। और जितनी पूजा पाठ केतु चौथे वाला घर में करेगा, उतनी दरिद्रता, उतनी पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी। अब हम पूजा करने से मना नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप घर में अगर हो तो बाहर एक एक घंटा बैठ के अपने घर के मंदिर में पूजा मत करो। सिर्फ माथा टेको, बाती जगाओ और निकल जाओ। बहुत ज्यादा देर मंदिर की एनर्जी को इन्वोक नहीं करना।
इसलिए कभी कभी हम कह देते हैं घर से मंदिर हटा दो। फिर ऐसा क्यों करते हैं? व्हाई, व्हाट इज द वो रीजन? इसलिए क्योंकि केतु जो है वो एक सन्यासी वृत्ति का ग्रह है। तो वो सन्यास की तरफ ले जाता है, मटेरियलिस्टिक सुखों से दूर ले जाता है। ओके। ठीक है। और चौथा घर जो है वो मटेरियलिस्टिक सुखों को भोगने का घर है। या। डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप खिचड़ी कितने दिन खा लोगे, दलिया कितने दिन खा लोगे? एक दिन तो बोलोगे ना कि सर आज थोड़ा मंचूरियन हो जाए, आज थोड़ा हाका नूडल हो जाए। तो हाका नूडल नहीं खाने देगा वो आप। और खाओगे तो पेट खराब करा देगा, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करा देगा। समझ में आ गया? सन एंड जुपिटर दोनों ही यहाँ पे ग्रह फल के हैं, शनि यहाँ पे राशि फल का है। यानी शनि का यहाँ पे डायरेक्ट इलाज किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर? अगर किसी का भी शनि फिफ्थ हाउस बैठा हुआ है और उसको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका इलाज किया जा सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? नॉर्मली अब आप देखो, केतु चौथे घर का एक बड़ी अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। 1 मिनट की वो स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चीजें समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा आपको आगे पढ़ाना। आप सबको पता है कि राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ, अश्व मीन्स घोड़ा, और सफेद घोड़े को चांदी का चीज पहनाकर दौड़ाया था। जो उसकी गद्दी थी वो किसकी थी? सोने की। सॉरी, सोने की गद्दी पहना के दौड़ाया था। और सोना किसका है? सोने की जो चमक है वो किसकी है? गोल्ड की, जुपिटर की। यानी कि चंद्र और गुरु, यानी कि गज केसरी योग के साथ वो भागा। जिस जिस राज्य से गया, जिसने उसको जाने दिया, उन्होंने उसका आधिपत्य या उसकी जो रूलिंग है उसको पास कर दिया। जिसने उसको पकड़ा, किसने था? लव कुश। लव कुश। और लव कुश कौन है? केतु। बेटे। तो चंद्रमा को किसने पकड़ा? बच्चों केतु ने। ने। अब ओ। उसके लिए सबसे पहले कौन गया? नेक मंगल गया। नेक मंगल कौन? हनुमान जी। हनुमान जी सबसे प्योरेस्ट मंगल है, राइट। नेक मंगल को भेजा जी, जाओ आप जाकर बच्चों को भी से छुड़वाओ और अश्व को आगे लेकर जाओ। उन्होंने उसको बंदी बना लिया, साइड पे रख दिया। उन्होंने कहा तू ब्रह्मास्त्र चलाने लगे तो कहा कि नहीं, ब्रह्मास्त्र के आगे तो मैं नतमस्तक हूं, मुझे आप बांध दो। फिर कौन आया? बदमंगल। बदमंगल कौन? जिसको बिना किसी बात के जो घर से ही गुस्से से चला है, यानी कि लक्ष्मण जी, सेनापति। जो मेरे भाई को कैसे बोल दिया, मैं जाके छोड़ूंगा नहीं, और जाके लड़ पड़े उनसे। उन्होंने लक्ष्मण जी को भी पकड़ लिया। ठीक है। अब राम ने कहा कि मेरे दोनों मेन सबसे स्ट्रांग बंदे, जो जिनको विश्व में कोई नहीं हरा सकता, उनको किसी ने पकड़ लिया है। तो राम खुद आए। राम कौन है? सूर्य। लेकिन राम के आते ही सामने कौन आ गया? शुक्र। सीता। ठीक है। जब सीता आई तो उसने क्या बोला? कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये गुरु समान है। क्या बोला? ये गुरु समान है। यानी जब वर्ड गुरु का यूज किया गया, तो लव और कुश नतमस्तक हो गए। तो केतु चरणों में बैठ गया गुरु के, और चंद्र फ्री हो गया। यानी कि चंद्र को जब भी फ्री करना हो, तो हम किसकी रेमेडी करेंगे? गुरु की। तो केतु इन फोर्थ हाउस सिर्फ गुरु की रेमेडी से ही ठीक होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फंडामेंटल समझ में आया कि कैसे ग्रह ट्रीट होते हैं? अब लोग कहते हैं ये टोटकों की उपाय है। एक एक रीजन, एक एक चीज इसका लॉजिकल है। इट टेल्स यू हाउ टू लीड द लाइफ। इट टेल्स यू हाउ टू मैनेज योर लाइफ। इट टेल्स हाउ टू अलाइन योर लाइफ। ये टोटकों की किताब नहीं है, ये पर्पस ऑफ लाइफ की किताब है। ये कर्मा अलाइनमेंट की किताब है। ठीक है। क्लियर? अब केतु जो पांचवें घर में चले जाए, मान लो यही केतु को पांचवें घर में ले जाओ, वहां जुपिटर भी है, वहां सूर्य भी है।
दोनों के लिए वो अच्छा है। लेकिन सूर्य के अंदर थोड़ा सा अहंकार बढ़ देता है। सूर्य के अंदर थोड़ा सा अहंकार बढ़ा देता है। और उससे अगला घर, पंचम से, जिसके साथ उसकी लड़ाई है, उसका पक्का मालिक कौन है? केतु है। यानी कि पिता, बच्चे के जन्म होने के बाद पिता पे लीगल केस होने का कोई ना कोई डर रहता है, या जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। केतु फिफ्थ हाउस, लड़का होगा, लड़का होते ही कोई लीगल केस या कोई जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, या पिता की कोई अचानक ट्रांसफर हो सकती है ऐसी जगह पे जहां वो अपने बच्चे से दूर चले जाए। केतु ने क्या कर दिया? डिवाइड। केतु का काम क्या है? डिवीजन, कट। कट इन द कंफर्ट ऑफ फादर। इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़िए। छठा घर, मद बुध की जमीन, केतु का मकान, शनि राशिफल का यहां पे, और चंद्रमा भी यहां पे राशिफल का होता है, जुपिटर भी यहां राशिफल का होता है। राहु का अपना घर है ये। राहु का अपना घर है। राहु को यहां का मालिक माना गया, लेकिन जमीन किसको दे दी गई? मरकरी को। और केतु को उसका मकान बनाने के लिए बोल दिया। और राहु को कहा कि तू इस मकान में आके रह सकता है। इस मकान को, जो केतु का बना हुआ मकान है, उसको एंजॉय कौन कर रहा है? राहु। और इस जगह को क्या बोला गया? गहरा कुआं। इसलिए जब चंद्रमा यहां आता है, अब एक चीज और, एक चौथे घर से एक और रिलेशनशिप मेरे दिमाग में आया, मैं भूल ना जाऊं। केतु को चौथे घर में इतना खराब क्यों बोल दिया गया? इसका एक एग्जांपल और भी है। चौथा घर क्या है? बहता दरिया, राइट? या तालाब, या एक पानी का स्रोत। अब मैं पानी के स्रोत में एक गंदी नाली का कुत्ता डाल दूं, तो क्या उस पानी के स्रोत को कोई पी सकता है? आपको दूध फाड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? दूध फाड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? बोलो बोलो। लेमन। नींबू। लेमन। तो लेमन क्या है? केतु, खटास। ओ। आप जैसे ही खट्टा डालते हो, अपनी एक आंख बंद कर लेते हो। तो केतु ने क्या किया? डिवाइड। केतु हर जगह डिवाइड कर रहा है। तो दूध को फाड़ा, दूध फाड़ के आपने क्या बनाया? पनीर, पनीर। घी बनाया, राइट? यानी कि केतु ने एक नया पोटेंशियल, केतु ने जो फाड़ा है उसके अंदर भी पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल है? एक नए वैल्यू एडिशन का। यानी केतु एक बैक्टीरिया है, जो कि गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। बैड होगा तो पेट खराब कर देगा, और गुड होगा तो प्रोबायोटिक एनर्जी दे देगा। पॉइंट क्लियर हो गया? छोटे कीट मकोड़े जो जमीन के नीचे से निकलते हैं, सब शनि केतु का कॉम्बिनेशन। ठीक है। इसीलिए जब राहु का इलाज करते हैं तो केतु को फीड करते हैं हम, और जब केतु का इलाज करते हैं तो राहु को फीड करते हैं। एंटीडोट। ओके। तो यहां पे राहु का ये अपना घर है, राहु यहां पे स्ट्रांग होता है। अब सातवां घर, शुक्र और बुध। अब इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया, ये दो पार्टों का, चक्की के दो पार्ट है। चक्की, चक्की देखी है आप लोगों ने? पुराने जमाने में चक्की चलती थी, राइट? तो बुध और मरकरी का मतलब समझना ध्यान से, तो आपको इस घर की एनर्जी समझ में आएगी कि ये घर क्या की एनर्जी क्या है। यानी कि एक पार्ट जो फिक्स्ड है, जो फिक्स पार्ट है, वो कौन है? वो कायम वाइफ है। जो आपने घर में अपने वाइफ रखी हुई है, वाइफ लेके आए, जो पार्टनर लेकर आए, वो कायम वाइफ, कायम पार्टनर है। ठीक है। उस पार्टनर के ऊपर जो पार्ट है, वो एक खूंटे से चलता है। और वो खूंटा किसका है? वो खूंटे का जो, खूंटे की जो पकड़ है, वो कहाँ है? वो आठवें घर में है। और आठवें घर का हेडक्वार्टर किसका हेडक्वार्टर है? शनि का। शनि। यानी कि शनि इस घर में ऊंच का हो रहा है, और उस पार्ट की पकड़ से ऊपर का जो दायरा चल रहा है वो मरकरी का है।
और क्योंकि मरकरी क्या है, गोल, जो चलता रहता है, जो घूमता रहता है, इसमें चलने की ताकत है, पीसने की ताकत है। और उसके बीच में जो पिस जाता है, वो क्या है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जो घुन पिसा, वो कौन है, सूर्य। तो सूर्य यहां पे नीच का है। समझ में आया? पार्ट, दो पार्ट, बुध और शुक्र। ऊपर का पार्ट बुध, नीचे का पार्ट शुक्र। खूंटा शनि का, पिसा कौन, सूर्य। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, एनर्जी ऑफ दिस हाउस? यस, नो? ओके। तो यहाँ पे जो यस। सन है वो फादर आएगा एज ए। सन आप फादर आएगा, नेम फेम आएगा, स्टेटस आएगा। अब अच्छा, ऑल शुक्र के थिंग्स। घर में जब भी सूर्य आएगा, वो आपकी, सूर्य आपकी फादर भी है, आपका स्टेटस भी है, आपकी वही। तो वाइफ कैसी आई? वाइफ के अंदर जो ईगो होगी, वो घर के अंदर विच्छेदन करेगी, और पिता और बहू की लड़ाई में बेटा पिटेगा। बेटा कौन है, मंगल। तो मंगल पिट रहा है। ठीक है। अब सूर्य जर्नली राजा है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में चला गया, वो अपनी गद्दी पे नहीं बैठा हुआ। अब सूर्य, अगर कोई मोदी की गाड़ी चलती है तो हमें कैसा पता चलता है कि ये प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है? एक कैनवॉय चलता है ना उसके पीछे, लाल बत्ती चलती है, झंडा लगा होता है, सारी पुलिस खड़ी होती है, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अब इस सूर्य के लिए कोई रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहा, उसको कह रहे हैं पब्लिक में रह के पब्लिक का हो जाए। जब तक ये व्यक्ति एडेप्टेबल नहीं होता, अपने हाथ से, अपने हौसले से काम नहीं करता, तब तक ग्रो नहीं करता, और तब तक इसके साथ वाले भी ग्रो नहीं करते। समझ में आया? आप सूर्य सेवंथ किसी का भी देख लीजिए, उस आदमी को जब तक उसने लाइफ में एडजस्टमेंट्स नहीं करी, तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर वो अपनी ईगो में रहेगा, अरे अपन तो राजा है, अपनी नहीं चलती, हमको चाय ला के दो, वो कहेगा भाई साहब ठेले पे पड़ी है, 10 रुपए के लिए आपकी इतनी सेवा नहीं करूंगा कि अपना ठेला छोड़ दूं। आओ उठाओ, पैसे भी दे के जाओ। समझ में आ गया? यहाँ पे राहु राशिफल का है, सन जुपिटर राहु तीनों राशिफल के हैं, तो इनका हम इलाज कर सकते हैं। चंद्रमा इस घर में पारस मणि की तरह बहुत अच्छा पैसा देता है, लक्ष्मी योग क्रिएट कर देता है। जिसका भी चंद्रमा 7वें घर का होगा, वाइफ बहुत सुंदर होगी, वाइफ के चेहरे पे आंखें बहुत सुंदर होंगी, देखने में लुक्स बहुत अट्रैक्टिव होंगी, और बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से चीजों को कहने वाली, हम्बलनेस के साथ बोलने वाली। लेकिन माँ और बहू का झगड़े में, अगेन, ऐसे घर में अगर माँ बहू का झगड़ा हो जाए, तो पहला बेटा नहीं हो पाएगा। ठीक है। लाल किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो आपको एक प्लेनेट को दूसरे प्लेनेट के कारण पिटवा देती है। देखने वाला कहता है अरे यार ये तो जुपिटर बहुत बढ़िया है यार, मजा आ गया। जुपिटर फर्स्ट, थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस, पर्सन रायचंद चौधरी होगा, हर दूसरे बंदी को राय देगा, जितनी राय देगा उतना पिटेगा। सर आपने जो बेटे के लिए कहा कि बेटा नहीं हो पाएगा, वो व्हाट इज द रीजन आगे फॉर आएगा, दैट? आगे आएगा, आएगा। अच्छा। चिंता क्यों करो, पिक्चर अभी तो बाकी है मेरे दोस्त। जुपिटर कौन सा, फर्स्ट हाउस एंड जुपिटर थर्ड हाउस? सेवंथ। फर्स्ट एंड सेवेंथ? नॉट फर्स्ट एंड सेवंथ, ओनली सेवंथ। ओनली सेवेंथ? सेवंथ, जुपिटर सेवंथ भी। अगर जुपिटर सेवंथ की तो और एक कंडीशन है मजेदार, जब हम आगे जुपिटर को पढ़ेंगे, जब ग्रहों को पढ़ेंगे, ऑल ग्रहs इन ऑल हाउसेस। इसीलिए ये 10 महीने का कोर्स है। मुझे एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको दो दो स्लाइड पूरी करने के लिए एक एक क्लास लग रही है। कहने के लिए सिर्फ सर 90-95 स्लाइड है, 100 स्लाइड है, एक एक स्लाइड 1.5-1.5 घंटा खाएगी। मैं आज भी लाल किताब की बुक खोल के बैठ जाता हूँ, कभी कभी मैं भी उलझ जाता हूँ
कि हाँ ये 5 प्लेनेट इकट्ठे आ गए, अब क्या कबड्डी हो रही है। बैक पे जाके रेफरेंस लेना पड़ता है अपने नोट्स का। जो मैंने आप सबको बुक्स भेजी हैं, वो बुक्स आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी है। वो मेरा दिल से मैंने भेजी है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। व्याकरण की जो किताब आपके पास आ रही है उसके अंदर बहुत आसान भाषा में व्याकरण को समझाया गया है। अगर आप उससे ज्यादा इजी हिंदी मैंने तो नहीं देखी पड़ी। मैं जितनी इजी हिंदी भेज सकता था आपको मैंने वो भेजी। ठीक है। फिर भी कहीं उलझोगे तो मैं बैठा हूं, चिंता नहीं करो। ऐसा नहीं है कि मैंने किताब भेज दी तो मैं अब बात नहीं करूंगा। थैंक यू फॉर द बुक सर। अरे नहीं, थैंक यू नहीं, ये इट इज, देखो हम पीडीएफ नहीं दे रहे, कहीं तो कंपनसेट करेंगे ना, कहेंगे सर ना आप पीडीएफ दे रहे हो ना कुछ और दे रहे हो नोट्स भी इतने सारे बनवा रहे हो, 10 महीने तक लिखवाते लिखवाते रजिस्टर बनवा दोगे, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। चलो। 8वां घर, मंगल का पक्का मकान, शनि का हेडक्वार्टर, मार्स की जमीन और शनि मंगल का मकान। मून नीच का होता है यहाँ पे। यहाँ पे चंद्रमा नीच का है। अब चंद्रमा नीच का मतलब क्या हुआ, यहाँ माँ बलाएं ले रही है, जब तक माँ जीवित है नेटिव के ऊपर असर नहीं आता। और ये नीच का मंगल यहां से बैठ के कहाँ देखेगा, दूसरे घर में। यानी कि कैश फ्लो रिलेटेड दिक्कतें, घर के अंदर मनमुटाव, घर के अंदर उतार चढ़ाव दे देगा। किसके कारण दे देगा, पैसा खर्च हो रहा है यहाँ पे, किसके कारण हो रहा है, माँ के ऊपर, माँ के कारण। ठीक है, समझ में आया। जब मैं आगे एस्पेक्ट्स कराऊंगा आपको, लाल किताब के थोड़े से एस्पेक्ट डिफरेंट है, वहां वैदिक वाले एस्पेक्ट अलग तरीके से यूज होते हैं, यहाँ पे यूज होते हैं वैदिक के भी एस्पेक्ट लेकिन अलग तरीके से। यहाँ पे मून नीच का है, केतु राहु की बैठक है, मंगल यहाँ पे ग्रह फल का है और मांगलिक भी है। चौथे घर का मंगल और 8वें घर का मंगल, ये ही सिर्फ लाल किताब में मांगलिक बोला गया, बाकी सब जगह पे मंगल दोष बोला गया, मांगलिक नहीं बोला गया। ठीक है, मंगल इन फोर्थ, मंगल इन एट्थ, मांगलिक दोष क्रिएट कर देता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा मेजर? होगा होगा, आएगा आएगा, जब मंगल पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी तो समझ लो कि ये मांगलिक है। ठीक है, मंगल जब यहां पे होगा, मैं आपने कहा दोष क्या होगा, तो 8वां घर क्या है आपका, ससुराल है। यहाँ का मंगल ससुराल पक्ष से झगड़ा करेगा, ब्रदर इन लॉ के साथ झगड़ा करेगा, ब्रदर इन लॉ गुस्से वाला होगा। यहाँ के मंगल में एक मामा की टांग में दिक्कत होगी, उसका ऑपरेशन होगा टांगों का। ठीक है, यहाँ का मंगल प्रोफेशन के चक्कर में कर्जाई बना देगा, जमीनी लड़ाई करवा देगा। सर 8 हाउस मंगल सर। यस, आप बता दो है किसी का वहां 8th हाउस मंगल तो कंफर्म कर लेते हैं हम। जो जो बातें हम बोल रहे हैं वो मैच हो रही है कि नहीं। पर मेरे पास है आई थिंक बहुत सारे चैप्टर सर। मेरे पास है सर बट आठवें मतलब घर का मुझे मंगल, अब मुझे ये बताओ, आपके पास जो 8वें घर के मंगल वाले चार्ट हैं उसके पहले घर में कोई ग्रह बैठा है। एक सेकंड बता रही हूँ सर। कोई भी, अभी आठवें। एक मिनट ये पूरा कर लेते हैं 12 तक, फिर ये करते हैं हाँ, डिस्कस। ठीक नहीं है। तो ये बीच में रह जाएगा, क्योंकि आपका डिस्कशन चालू होगा तो फिर वो लंबा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रह राशि फल का नहीं होता, यहाँ सारे ग्रह ग्रह फल के ही होते हैं 8वें घर में। तो यानी कि इनका डायरेक्ट इलाज नहीं किया जाता, इनको कहीं ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, इनको यहीं पे ट्रीट करना पड़ता है कि इनके ग्रहों के थ्रू। ठीक है, अब ग्रहों की रिश्ते भी हैं, ग्रहों की वस्तुएं भी हैं, ग्रहों के काम भी हैं, ग्रहों की डायरेक्शंस भी हैं, ग्रहों के कलर भी हैं। तो इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे अपने रेमेडीज के अंदर। ठीक है, 9वां घर, जुपिटर की जमीन और मकान, केतु का ऊंच का घर, शनि का, शनि यहां पर धर्मी हो जाता है, शनि यहां भी धर्मी है, शनि यहां भी धर्मी है, शनि यहां भी धर्मी है।
ठीक है। 11वें घर का शनि भी धर्मी माना जाता है। जुपिटर के साथ जब भी शनि आ जाए, शनि जुपिटर इकट्ठे बैठे तो भी धर्मी रहेगा शनि, कहीं भी बैठे हो। अब इस व्यक्ति को धर्म को ही फॉलो करना है। अगर ये अधर्म वाले काम करेगा तो इसकी लाइफ के अंदर प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स बनी ही रहेंगी, टांगों में प्रॉब्लम रहेंगी, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर दिक्कत आ जाएगी, काम रुक जाएगा बनता बनते घर का, घर बनाना शुरू करेगा, घर का काम रुक जाएगा। आप देखते हो ना, कई लोग कहते नहीं हमने घर बनाया था, 1 साल तक कंस्ट्रक्शन चली, फिर पता नहीं लेबर के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, काम रुक गया। ठीक है। यहाँ पे शनि धर्मी है और राशिफल का है। अगर ये शनि यहाँ पे धर्मी है और प्रॉब्लम दे रहा है या इसकी जड़ों में कोई दिक्कत आ रही है तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जुपिटर यहाँ पे 100% ग्राफल का है। जुपिटर वैसे यहाँ पे कोई बुरा रिजल्ट देता भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इवन मंगल केतु भी बुरे रिजल्ट नहीं देते। ठीक है। मंगल इन 9th हाउस, केतु इन 9th हाउस डजंट गिव बैड रिजल्ट्स। शनि की जमीन है, शनि का ही मकान है, मंगल यहाँ पे ऊंच का है। ठीक है। जुपिटर नीच का है, केतु और मरकरी राशि फल के हैं, सैटर्न ग्रह फल का है और केतु और राहु की बैठक है। ठीक है। केतु और राहु की बैठक है। यहां पे जब भी सूर्य होगा, बच्चे के जन्म के बाद फादर का डाउनफॉल होगा। और जब तक बच्चे के फादर जिंदा रहेंगे बच्चे के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि सारा प्रेशर फादर लेंगे। कोई है सूर्य 10th हाउस वाला? हाँ सर है सर, ये आपने क्या फिर से बताएंगे पॉइंट? सूर्य का जब भी व्यक्ति का जन्म होगा फादर की लाइफ में डाउनफॉल और स्ट्रगल आएगी। और जब तक फादर जिंदा रहते हैं बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं आता। यानी मंगल जो है उन वो सिक्योर रहता है। सन ओके। अकेला है सर या कैसे भी कंजंक्शन? बैठा हो सूर्य के, अगर सन देखो, पहले तो सन अकेला मान के चलो, फिर किसी के साथ बैठे तो असर में उसके फिर कॉम्बिनेशन अलग हो जाते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। अभी सूर्य अकेले वाला बताओगे है तो सूर्य के साथ बुध है। हाँ सर। मैम अटक गए, आरती मैडम अटक गया। अच्छा, आरती मैम अटक गए हैं। चलो, 11वां है सर। हाँ जी मैम, है आप सर। बीच में स्टिल हो गए थे। ठीक है। हाँ सर स्टेबल, सर ठीक है। इंटरनेट का कुछ इश्यू हो रहा 11वां घर शनि की जमीन, जुपिटर का मकान। शनि और जुपिटर दोनों ही यहाँ पे ग्रह फल के होते हैं, इनका डायरेक्ट इलाज नहीं किया जाता, इनको इनडायरेक्टली ट्रीट किया जाता है। ठीक है। नो प्लेनेट राशिफल, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट कभी राशिफल का नहीं होता। मैक्सिमम प्लेनेट्स यहाँ पर ग्रह फल के ही माने जाते हैं। और एक रूल याद रख लीजिए, 11वें घर में केतु अगर आ जाएगा तो आदमी को 11 गुना ग्रो कर देता है, 11 गुना 11 टाइम्स ग्रो कर देता है। ठीक है। किसी का मंगल है 11वें घर का, मार्स एंड 11th हाउस, है। यस सर है किसी का। जिसके उनके वो कितने बहन भाई हैं बच्चे? सर दो है भाई। 2 बहन भाई, तो उनके पेरेंट्स के भी 2 बहन भाई थे आई फादर थिंक के। सो सर, आई डोंट हैव दैट मच। अच्छा, जितने आई बहन भाई डोंट होते हैं या तो हैव उतने दैट मच होते हैं, आइडिया। या माँ बाप जितने बहन भाई होते हैं उतने ही बहन भाई आगे पैदा होते हैं। ठीक है। ओके। चंद्रमा यहाँ पर होकर भी नहीं होता। मून इन 11th हाउस, चंद्रमा नाकारा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। समझ में आया? यानी माँ का सपोर्ट नहीं मिलता।
मन आउट ऑफ कंट्रोल रहता है यहाँ पे। यहाँ पे पागलपन के दौरे भी आ सकते हैं व्यक्ति को, ल्यूनेटिक अटैक्स भी आ सकते हैं, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। 12वां घर, जुपिटर की जमीन, राहु का मकान, शुक्र उच्च का, केतु उच्च का। ठीक है। अब जब डबल दो प्लेनेट यहाँ पे ऊंच के हो रहे हैं, तो याद रखना, राहु की जमीन पे जब केतु ऊंच का हो रहा है, तो ये शुक्र को बहुत अच्छा कर देता है। ये शुक्र को बहुत अच्छा कर देता है। इसलिए जहां भी आपका केतु बैठा है, वहां शुक्र का असर जरूर चेक करिएगा साथ में। कहीं भी बैठा हो आपका केतु, आपके पूरे चार्ट में केतु कहीं भी बैठा हो, वहां पे शुक्र के हालात जरूर चेक करिएगा। अगर खराब बैठा है तो शुक्र के हालातों में भी खराबी होगी। शुक्र आपका प्योर फाइनेंस है, प्योर कैश है, और ऐशो आराम है। केतु अगर आपका बेड है, तो बेड का प्लेजर जो है वो शुक्र है। ठीक है। इसलिए केतु चार वाले को कभी भी जिंदगी में बेड पे बैठ के काम नहीं करना चाहिए और खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शादी खराब हो जाती है। आपका डाइनिंग रूम है ना, चौथा घर, केतु यहाँ पे स्ट्रांग, राहु ग्रह फल का और मरकरी राशि फल का। यहाँ पे मरकरी का असर बहुत बुरा है, वर्स्ट रिजल्ट ऑफ मरकरी है। इवन सूर्य का भी बुरा असर। मंगल 50-50। ठीक है। क्लियर। तो ये 12 घरों में जमीन, मकान, ऊंच नीच, राशिफल, ग्रहफल हमने समझे। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस, नो, आप लोग बताओगे। बिल्कुल क्लियर सर। सर 10th हाउस में यस। आपने सन कहा कि सन फादर के लिए खराब होता है। आई थॉट कि 10th हाउस का सन इज वेरी गुड। अच्छा, जिसका भी 10th हाउस का सूर्य है, ऐसे व्यक्ति को अपनी अर्ली एज में जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी और उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति के पिता की जो मंथ, बर्थ मंथ होता है, वो या तो अप्रैल का होगा, या मई, अप्रैल के आसपास का होगा, मतलब मिड मार्च या मिड अप्रैल तक का। फादर तो वो का। फादर, तो बच जाए, क्योंकि और फादर जिंदा होने चाहिए। जब तक फादर रहे तो वो बचा हुआ है, क्योंकि वो अपने फादर का पूछ पूछ है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आदमी अपने पिता की पूछ बन जाता है। ठीक है। देखो, बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है। हमने कहा राहु केतु का बैठक सेकंड हाउस है, राइट। और हमने कहा छठा घर जो है वो केतु का पक्का मकान है, करेक्ट। और हमने ये भी कहा कि केतु जो है वो एग्जॉल्ट करता है 12वें घर में। ठीक है। तो केतु की पूंछ, केतु कौन है? कुत्ता। कुत्ते की पूंछ कब सीधी होती है? सोचो। जब उसको हड़का दिया जाता है, जब उसको कोई लठ मारता है, जब उसको कोई पिटाई करता है, तो केतु, शनि केतु अपने अपना कुत्ता अपनी प्रोटेक्शन दिखाने के लिए, हम्बलनेस दिखाने के लिए अपनी पूंछ को टेढ़ा कर देता है, सीधा कर देता है। अदरवाइज कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? टेढ़ी। और कहावत भी है, जितनी मर्जी पाइप में डाल लो, पाइप टेढ़ी हो जाएगी, पूंछ सीधी नहीं होगी। तो छठा घर क्या है? टेढ़ी पूंछ कुत्ते की।
और वो जो टेढ़ी पूंछ है वो किसकी है? वो बुद्ध की है। कुत्ता कौन है? केतु। लटकी हुई पूंछ जो कुत्ते से अलग है, लेकिन कुत्ते को बचा रही है और पिट रही है। किसके लिए? कुत्ते के लिए। इसलिए बुद्ध जब भी पिटता है वो केतु को गालियां देता है। जब भी एजुकेशन खराब होती है तो पिता क्या कहता है? अरे तूने मेरा नाम खराब कर दिया, तू मेरे में इतनी बुद्धि है, तूने बुद्धि यूज नहीं करी, तूने कॉमन सेंस यूज नहीं करी। ये जो कॉमन सेंस है जिसको लेकर आप उसको प्रताड़ित कर रहे हो, ये प्रताड़ित होना, ये क्या है? बुद्ध है। आप बुद्धि को कोस रहे हो। कुत्ते और पूंछ का लिंक समझ में आया? क्यों कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ही कुत्ता आ जाता है अपने आप? सोचने वाली बात है ना। आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करो किसी साइट की, अपने आप ही एक स्ट्रे डॉग आके बैठना शुरू कर देता है, अंदर आके बैठ जाएगा। जैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट खत्म वो भी चले जाएगा। किसके साथ आता है? लेबर के साथ आता है, लेबर के साथ चले जाता है। तो केतु को क्या बोला गया? फकीर। जिसको जहां खाना मिला वो वहां रुक गया। किसके लिए रुका? बेसिक्स के लिए। तो केतु इज वेरी बेसिक्स। और लेबर कौन है? शनि। तो केतु शनि के पीछे पीछे चलता है कि जहां तू कहेगा। और शनि कौन है? सांप की बॉडी। उसकी पूंछ कौन है? केतु। तो पूंछ किसके पीछे गई? बॉडी के पीछे। और बॉडी किसके पीछे गई? महत्वाकांक्षा के पीछे, राहु के पीछे। और राहु और केतु कौन है? उस शनि नामक जज के मुख और पूंछ जो उसे बता रहे हैं। राहु बताता है कि इसने ये गलत काम करे, वकीलों की तरह। और केतु बोलता है नहीं नहीं, रुको रुको, इसने सारे गलत नहीं करे। इसने इस बंदे को गुड मॉर्निंग भी बोला था, इसको ब्रेड भी खिलाई थी, इसको पकौड़ा भी खिलाया था, इसको हेल्प भी करी थी, इसको दान भी दिया था, सुबह उठ के भगवान का नाम भी लिया था। तो उस बाई खाते को चेक करके शनि डिसाइड करता है कि इस पत्री वाले को मुझे सुख देना है कि दुख देना है। इसलिए जब शनि को चेक करना हो कैसा है, तो राहु केतु को चेक करेंगे। अगर राहु केतु चार्ट में ठीक बैठे हैं तो शनि अच्छे रिजल्ट देगा। अगर राहु केतु खराब बैठे हैं तो शनि खराब रिजल्ट देगा। और उसके कारण पिटेगा कौन? बुद्ध पिटेगा। ठीक है। तो केतु का मुंह कहाँ है? मंदिर में। केतु की पूंछ कहाँ है? छठे घर में। और केतु की चारों टांगे कहाँ है? वो 12वें घर में। समझ में आया? 2 6 12 का कनेक्शन। और केतु अपने उस मुंह के अंदर जो वाणी, जो गहराई लेके आ रहा है, वो कहां से लेके आ रहा है? 8वें घर से, अपनी दूसरी बैठक से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा देखने का तरीका बदला चार्ट को। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल्स के साथ करते चले जाएंगे। चलिए, आज की क्लास का आपको कोई डिस्कशन करना है या कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लीजिए, 15 मिनट है मेरे पास। सबसे पहले आज की क्लास कैसी लगी आपको? समझ में आया कि नहीं आया? सपना मैम, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सर हो रहे हैं सर। कितने परसेंट हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत हैवी ड्यूटी वर्ड्स में नहीं नहीं यूज सर, क्लास में तो 75%, फिर नोट्स बनाते हो तो हो जाता है? या ठीक है। ओके। हाँ जी, अनु मैम। पर मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। हर बार मैं जब लेक्चर अटेंड करती हूँ मुझे लगता है कुछ पता नहीं, एक इतनी बड़ी नई चीज पता चली है, फटाफट से लिखना शुरू कर देती हूँ मैं। नहीं नहीं, बस। वेरी इंटरेस्टिंग सर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग, विद एग्जांपल्स, विद जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन से और क्लैरिटी आती है। अभी वी नेवर थॉट दिस वे, पूंछ एंड कुत्ता ये वाला अलग जो पूरा मेटाफर था। हम्म। आप देखो किसी भी फकीर के साथ देख लो, कुत्ता हमेशा रहता है। हम्म। आपने लोगों को भी देखो, कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रे डॉग के पास जाके ना उसके मुंह तक चले जाते हैं। और कुत्ते की भभक में सबसे ज्यादा बड़ी एलर्जी होती है।
इसलिए केतु फर्स्ट हाउस शुड नेवर कीप डॉग इन द होम, रादर सर्व डॉग्स आउटसाइड द होम। क्यों? केतु मंगल से लड़ाई कर रहा है। मंगल डज नॉट लाइक केतु। केतु राइट। बिहेव्स लाइक मंगल, बट मंगल डज नॉट लाइक केतु। एक बाहुबली आदमी को एक जानवर की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए ना, लेकिन एक बाहुबली आदमी में संवेदनशीलता होती है, ह्यूमैनिटेरिज्म होता है। तो वो ह्यूमैनिटेरिज्म कहाँ दिखाएगा? घर से बाहर दिखाएगा। ठीक है। अगर वो अपने घर में कुत्ता ले आएगा तो उसके घर में एक के बाद एक बच्चे मरते चले जाएंगे। कम से कम 3 डेथ जरूर होती है। केतु फर्स्ट इन फर्स्ट हाउस एंड हैविंग डॉग इन द। ठीक है। आरती मैम, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? हाँ चलो। सर, आप एक पॉइंट बता रहे थे बीच में, 8th हाउस मंगल। हाँ, 8th हाउस मंगल होगा तो मंगल, शनि का वहां पे मेन रूल चलता है। और शनि जो है वो मेहनत है, और मंगल जो है वो लड़ाई झगड़ा है। ठीक है। मंगल खून का दौरा है और शनि रुकावट। तो ऐसे व्यक्ति के ससुराल साइड पे सर्जरीज होती हैं, उनको दवाइयों से रिलेटेड उस मंगल को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है। और वहां राहु केतु की बैठक है, यानी कि वाइफ से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ससुराल पक्ष से दूरी बन जाती है। राहु केतु, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आर्टिफिशियल शुक्र क्रिएट कर देते हैं। राहु एंड केतु कंबाइंड टुगेदर क्रिएट्स आर्टिफिशियल शुक्र। ठीक। अब नेटिव खुद कौन है? पहला घर। ठीक है। जो पहला घर है वो नेटिव है। नेटिव की आंख बोला गया 8वें घर को। अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा पहले घर में, और 8वें घर को उस केस के अंदर जब पहला घर एम्प्टी है, तो 8वें घर को उसकी आंख बोला गया। ठीक है। और 11वें घर को उसका पाँव। ठीक है। तो आंख का मतलब क्या हुआ? गहराई। यहाँ पे आंख का मीनिंग क्या है? आंख का सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है? किसी भी चीज को गहराई से देख पाना, किसी के अंदर इनवर्ड एनर्जी को समझ पाना। ठीक है। और 11वां घर को पांव जो बोला गया, वो पांव किसके हैं? वो धर्म और कर्म के पांव हैं। तो लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो 1 और 8 का डिसाइड करता है कॉम्बिनेशन। इसीलिए केतु जब पहले घर में चले जाता है तो वो 8वें घर की आंख को खराब कर देता है, और 11वें घर के लाभ को खराब कर देता है। ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो सर दैट मीन्स ऐसे पर्सन अच्छा, की जो ऐसे केस के अंदर अंडरस्टैंडिंग। आपको एक चीज चेक करनी होगी, सर हम प्रैक्टिकली कैसे चेक करें कि ये रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो आप उनके ससुराल में ये पूछ लो कि मामा के हालात कैसे हैं। क्या मामा के वो घर में कोई क्रॉनिक बीमारी से पड़ा हुआ है? ये तो कौन है? मामा। ये तो कौन है? बेटा। ये तो कौन है? भांजा। तो मामा या भांजा के हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है। मामा परिवार में किसी की बड़ी सर्जरी होती है, कोई लीगल केस चल रहा होता है, कोई कॉन्स्पिरेसी में फंसे होते हैं, कोई नाम खराब हो जाता है, तो सर प्रोफेशनल नेटिव हिंट। के मामा। हाँ। ओके ओके। हम्म। ये तो कौन है? मामा है ना। छठे हम्म। घर का, छठे घर की एनर्जी है ना। करेक्ट। मैं बताऊंगा आपको कि 8वां घर छठे घर से कैसे जुड़ता है। तो ये पॉइंट आपने जो बोला, जो मैं एक का तो मुझे पता है, नेटिव जिनका मंगल है तो उनके मामा के घर में, मतलब उनकी मामी क्या सर्जरी हुई हुई है 1-2 बारी। 100% होगा।
बट क्योंकि शादी नहीं हुई है तो आई कांट से, बिकॉज वो ससुराल पक्ष व्यक्ति का के तो घर नहीं में या पता। तो लंबा लोन चलता है, या कोई सर्जरी चलती है, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चलता है। तीनों में से कोई एक चीज 100% होगी। नेटिव के घर में लोन। नेटिव का खुद का बड़ा लोन चलेगा। अच्छा। मामा के भी फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं होंगे। एक मामा के ससुराल पक्ष में दवाइयों पे पैसा खर्च होगा, और उसके घर के उसको क्या कहते हैं, सर्जरी जरूर होगी। ठीक है। सर 8th हाउस मंगल मतलब मैरिज के लिए भी बहुत डिले करेगा। खराब कर देगा। डिले क्यों करेगा? डिले का कारक मंगल कभी नहीं होता। सर मैंने अब वो सुना है शनि कि का 8th हाउस। हेडक्वार्टर है, वो क्या करेगा? व्यक्ति के नाज नखरे बड़े होंगे कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ईगो। आप शमशान घाट में खड़े होके ईगो दिखाते हो क्या? किसी की मृत्यु पे गए आप शोक मनाने के लिए, वहां खड़े होके ईगो दिखाते हो क्या? आप बड़े से बड़े आदमी क्या कहता है यार, ये जितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, शमशान में तो जाके कहता है जी अच्छा आदमी था, चलो जी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। लेकिन अगर वहां भी जाके कोई अकड़ दिखा रहा है तो किसका मतलब क्या है? मंगल 8वें घर का है। घर में एक लंगड़ा व्यक्ति होता है, केतु इन 8th हाउस, ससुराल पक्ष में। लंगड़ा तो नहीं सर, बट मामा लोग के हालत ठीक नहीं है उन लोग के, बट मैरिज नहीं हुआ है वो हाँ, जातक तो वो का। मैरिज नहीं हुआ तो अभी एज क्या है? 30 इयर्स। 30 इयर्स का ना। तो यानी मंगल जाग गया। वेट करो, 36वें साल में हो जाएगी। शनि को जागने दो, शनि शादी करा देगा। लेकिन शादी अच्छी होगी या खराब होगी, वो हमें चेक करना पड़ेगा। शादी को करानी है, शादी करा देंगे, शादी का इलाज दे देंगे। शादी अच्छी होगी या खराब होगी, उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता मैं। सर मैंने सुना है कि जिसका भी मंगल 8th हाउस में रहता ना, मतलब लड़की के चार्ट में मंगल हस्बैंड ज्यादा का ज्यादा डेथ बुरा दे होता है। देता है। हाँ। ठीक सुना है आप। ओके। सो इसके रेमेडीज मतलब रहते ना सर, मतलब उसके लिए। बिल्कुल रहते हैं मैडम, हर देखो कुछ चीजों के रेमेडी रहते हैं, कुछ चीजों को झेलना पड़ता है। उसको बताना पड़ता है कि इस साल में तूने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और 80% ऑफ टाइम हम हमेशा गलत चीज ही ले आते हैं। अब एक पर्टिकुलर साल में ना मुझे ना शिवलिंग नहीं घर में रखने थे, और मैं शिवलिंग ही खरीद के लाया था। और जब 6 महीने तक मुझे समझ में आया कि मेरा बैंड क्यों बज रहा है, तब तक शिवलिंग ने मेरा जो काम करना था वो बड़े प्यार मोहब्बत से किया, और मेरा बैंड बजा के थैंक यू बोल के चले गए। सर आपने जब भी बोला ना कि केतु वालों को फर्स्ट हाउस को डॉग नहीं रखने चाहिए थे, सर जिसके केतु है उनके पास में 12 डॉग्स थे घर में। हैप्पी बर्थडे टू हिम। सर दे दिए सारे। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। घर बार बिक गया सर, सब कुछ बिक गया था। उसके हाँ, बाद जब डॉग्स चले गए, करोड़पति बन गए होंगे वो। सर रोडपति से भी रोडपति हो गए थे। देन दे स्टार्टेड अगेन, सो आई कैन कनेक्ट कि उनका फर्स्ट हाउस केतु है। ठीक तो है। वो खुद नहीं रखा, मतलब उनके पेरेंट्स ने रखा, दो डिसीजन वाज देयर पेरेंट्स डिसीजन। अब बट जैसे बिकॉज मंगल 8वें घर का है, तो ससुराल से मीठा हाथ में नहीं पकड़ो। मंगल मीठा है, तो ससुराल से दिया हुआ मीठा हाथ में नहीं लेना। उसको पुराना होने देना है, कोई और 4 लोग पहले खा लें, झूठा कर लें, पुरानी चीज हो जाए। अगर आपने डायरेक्ट मीठा पकड़ लिया, जिसके मंगल 8 हाथ का है, उसके ससुराल गया और वो इधर से पतीसे का डब्बा लेकर आया, तो वो पतीसे का डब्बा खाते ही उसका हेल्थ कंसर्न आ जाएगा। एनी काइंड ऑफ मीठा। एनी काइंड ऑफ मीठा। ये कॉन्सेप्ट्स आपको आगे क्लियर होंगे। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ये 6-7 क्लासेस आगे के, 10 क्लासेस 15 क्लासेस आगे की बातें हैं। अभी तो हम एस्पेक्ट्स पे भी नहीं पहुंचे, अभी तो हमने ग्रहों का संबंध भी नहीं पढ़ा आपस में। ग्रह कायम कैसे होता है, सोता कैसे है, जागता कैसे है, कौन बट किसका मजा दोस्त। आ रहा है सर ये चीजें सुन के ना, तो अतरंगी सी है बट बहुत मजा आ रहा है। नहीं एंड वी कैन नहीं, ये रिलेट विद प्रैक्टिकल इट। है मैम।
आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, कोई मैं सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा आपको। नहीं सर, लाइफ में कुछ बातें अतरंगी सी है, बट दे आर डेफिनेटली, वी कैन सी दैट कि हाँ ऐसी हुई हैं, या यू नो ब्यूटीफुल सर। वेरी नाइस। चलो ठीक, पर्पस अचीव होना चाहिए। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा तो वो मेरी परेशानी है। ठीक है, चलो, ओके। ओके सर।